Let's read this question. So this question says, if block B moves towards right with an acceleration of b, find the net acceleration of block A। ठीक है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आपको स्मॉलर बी दे रखा है। ठीक है, आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है किसका, ब्लॉक ए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। आपको इसके रिगार्डिंग देखिए, ये क्वेश्चन आपका कंस्ट्रेंट मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है, देखिए कंस्ट्रेंट बेसिकली आपके एक ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आपस में क्या करते हैं, आपका रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी और ए का मोशन के आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हमें नेट एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक ए का। ठीक है, ब्लॉक ए का। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो पूरा सिस्टम है ये बी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कैपिटल बी जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या है, बी टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब ए भी देखिए क्या है, ए इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द बी, बी का पार्ट है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में अटैच्ड है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है इसके साथ। तो मैं बता सकता हूँ, देखिए बी का एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ क्या है, देखिए कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा आगे चला जाएगा। ये जो आपका बी वाला ब्लॉक है ये थोड़ा आगे इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं बता सकता हूँ कि बी का एक्सेलरेशन राइट की तरफ भी है, तो ए भी इसका पार्ट है, तो ए का एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ कितना होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखें यहाँ पर डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। तो मैं बता सकता हूँ कि जो आपका ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन को चलिए मैं ये लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, एक्स एक्सिस का अलाउंस तो देखिए कितना है, बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे कितना, बी आई के आपके इक्वल। और वाई एक्सिस का अलाउंस भी देखिए इसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर आपका कैपिटल बी ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, लेट ये आपका एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है, कुछ टाइम बाद देखिए ये जो वेज है ये यहाँ से आपकी थोड़ी सी आगे चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर चल जाएगी। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना आपका एक्स के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, टोटल एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपकी इस तरीके आपस में कनेक्टेड है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो ब्लॉक बी है, ठीक है, कैपिटल बी ब्लॉक है, अगर इसका एक्सेलरेशन आगे, इसी अगर ये एक्स डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है, तो जो आपका ब्लॉक ए है ये कितनी करेगा, फोर एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, फोर एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी देखिए किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू फोर टाइम्स, ये किसके इक्वल होगा, फोर टाइम्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लिखेंगे फोर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, फोर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अगर बी आपका 1 मीटर मूव करता है तो ए क्या करेगा आपका, 4 मीटर क्या करेगा, ऐसा मूव करेगा। ऑलराइट, कांस्टेंट इक्वेशन हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसकी टोटल लेंथ कितने की कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, फोर टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन के अलाउंग है। बी का डिस्प्लेसमेंट तो आई कैप का लॉन्ग है, लेकिन ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वाई कैप का लॉन्ग होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर से कि जो एक बी का एक्सेलरेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है कितने स्मॉलर बी के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, फोर टाइम्स कितना, बी के इक्वल हो जाएगा। और किस डायरेक्शन होगा, वर्टिकल, तो जे कैप लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फोर बी टाइम्स जे कैप के इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, बी आई कैप प्लस फोर बी जे कैप। ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो आप लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, कंस्टेंट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।